120 कोर्ट डेट्स, 2.5 से 3 साल में 40 बार उन कोर्ट डेट्स को अटेंड करना, और उसके पास बस 23 दिन की छुट्टी थी। अतुल ने यह भी बताया कि कुछ चीज़ें वह नहीं बता सकते थे, जैसे कि उनकी पत्नी उन्हें बगले चाटने के लिए, मलमूत्र चाटने के लिए कहती थी, और वह इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। अतुल ने कई शॉकिंग डिटेल्स बताई, जैसे कि कोर्ट में उन्हें अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने नोट्स में कई मामले बताए जहां जज भी हंसी में बातों को टाल देते थे। दोस्तों, एक शादी के बाद, एक इंसान की अपनी ज़िंदगी खोने के बाद हमारी कानूनी व्यवस्था का सच आज सामने आया है। यह सच हम सबको पता है, कोनों में इसकी बातें होती रहती हैं, पर अतुल सुभाष, जो बेंगलुरु में रहता था, 34 साल का नवयुवक था, उसकी ट्रैजिक लाइफ की कहानी आज सोशल मीडिया पर यह सवाल चीख चीख कर पूछ रही है कि इस कानूनी व्यवस्था का कुछ होता क्यों नहीं है जो इतने लोगों की जान ले रही है। अतुल सुभाष ने इस कानूनी व्यवस्था के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। सच सबके सामने ले आई है ये स्टोरी, जो अतुल सुभाष ने एक वीडियो पोस्ट करके और अपने एक नोट को प्रकाशित करके बताई। पर वह चला गया है, वह इस दुनिया से चला गया है। इस दुनिया से चला तो गया है, पर वह ऐसी आवाज़ बनकर गया है जो आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैली हुई है, और आज आपको इस आवाज़ का हिस्सा बनना चाहिए। जब आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों बहुत ज़रूरी है आपका और मेरा इस आवाज़ का हिस्सा बनना। अतुल सुभाष की स्टोरी सिर्फ एक व्यक्ति की ट्रेजेडी नहीं है, यह उससे कहीं ज़्यादा है। यह हमारे देश के टूटे हुए लीगल और न्यायिक सिस्टम की बात करती है। जो अतुल के साथ हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है, कल यह आपके साथ भी हो सकता है। इस बारे में जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अतुल सुभाष ने अपने लेटर और वीडियो में क्या शेयर किया। अतुल सुभाष एक एआई और ईमेल एक्सपर्ट थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऐसे विशेषज्ञ जिनकी हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। ऐसे होनहार और प्रॉमिसिंग लोगों को इस तरह से खो देना बेहद दुखद है। अतुल सुभाष ने 120 कोर्ट डेट्स अटेंड की, वह भी 2.5 से 3 साल के अंदर। 40 बार कोर्ट जाने के बावजूद उनके पास सिर्फ 23 दिन की छुट्टी थी। जो लोग कॉरपोरेट जॉब करते हैं वे जानते हैं कि छुट्टियां अवेल करना कितना मुश्किल होता है। बार बार छुट्टी लेने से करियर और प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स पर बुरा असर पड़ता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब भी अतुल कोर्ट जाते, आधे से ज़्यादा समय वहाँ कुछ होता ही नहीं था। क्यों? कभी लॉयर्स स्ट्राइक पर होते तो कभी जज अनुपस्थित होते। क्या यह सही है? एक होनहार इंसान के साथ ऐसा होना हमारे सिस्टम पर सवाल उठाता है। अब वक्त है कि हम इस बारे में सवाल करें और जवाब मांगें। अतुल ने बताया कि उनकी वाइफ और उनकी मदर इन लॉ, जो इस केस में अपोजिशन पार्टी थीं, अक्सर कोर्ट में हाजिर ही नहीं होती थीं, और किसी न किसी तरीके से छोटी छोटी रिश्वत देकर कोर्ट की डेट्स को एक्सटेंड करा लिया जाता था। इसका मतलब यह था कि जितना भी ट्रैवल और एफर्ट अतुल बेंगलुरु से जौनपुर, जहां यह केस चल रहा था, आने जाने में लगाते थे, वह सब व्यर्थ हो जाता था। इससे ज़्यादा हरासमेंट किसी के साथ और क्या हो सकती है? पर यह तो केवल हरासमेंट का पहला अध्याय था। आगे जो आप सुनेंगे वह आपको और भी ज़्यादा हैरान कर देगा। अतुल ने बताया कि कैसे लीगल सिस्टम का दुरुपयोग करके उन्हें और उनके परिवार को बार बार परेशान किया गया। यह हरासमेंट केवल अतुल तक सीमित नहीं थी, उनके माता पिता जो बिहार में रहते थे उन्हें भी इसमें घसीटा गया। उनके भाई जो दिल्ली में रहते थे, उनकी भी क्या गलती थी? फिर भी उन्हें बार बार कोर्ट केस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। क्यों हमारे न्यायिक सिस्टम का इस तरह अनैतिक और गैरकानूनी उपयोग होता है? इस बारे में बंद कमरों में बातें होती रही हैं, लेकिन आज अतुल की कहानी ने इस सच्चाई को सबके सामने उजागर कर दिया है। अब इस पर बात करना और कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। आगे सुनिए कुछ और चौंकाने वाले तथ्य जो अतुल ने अपने नोट्स और वीडियो में साझा किए। ये सभी डिटेल्स जो मैं यहाँ बता रहा हूँ या सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की गई हैं, अतुल द्वारा खुद शेयर की गई थी। इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए। मैं किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वह तथ्य साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनकी गहन जांच हो और सच्चाई सबके सामने आए। अतुल ने न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जौनपुर कोर्ट में जज रीता कौशिक की देखरेख में भ्रष्टाचार पनप रहा है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कोर्ट के असिस्टेंट्स और क्लर्क्स, जिन्हें पेशकार कहा जाता है, खुलेआम रिश्वत लेते थे। यह रिश्वत 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये या उससे भी अधिक तक की होती थी, जो केस और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करती थी। फैमिली कोर्ट में जज के सामने ही डेट्स को आगे बढ़वाना या कोई अन्य काम निकलवाना रिश्वत देकर संभव होता था। अतुल ने बताया कि एक बार कोर्ट के क्लर्क ने उनसे कहा कि अगर वह 3 लाख रुपये देंगे तो वह उनकी बात जज से करा देंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अतुल ने आरोप लगाया कि जज रीता कौशिक ने भी उनसे 5 लाख रुपये मांगे, यह कहकर कि वह इस मामले को जल्दी से सुलझा देंगी।
जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो इसके बाद उन्हें और भी परेशान किया जाने लगा। इन घटनाओं की तत्काल जांच होनी चाहिए। मैं इन मुद्दों पर कार्रवाई की मांग उन अथॉरिटीज से करूंगा जो इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, चाहे वह इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, भारत का न्यायपालिका तंत्र हो, कानून मंत्रालय हो या फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू हों, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों न हों। हर किसी को इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अब समय आ गया है कि यह पूछा जाए, हमारे न्यायिक तंत्र में सुधार कब आएंगे। अतुल ने जो सच्चाई उजागर की है वह इस बात की ओर इशारा करती है कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। आगे मैं कुछ और बातें बताऊंगा जो आपको और झकझोर कर रख देंगी। अतुल ने अपने पूरे नोट में बताया कि कैसे उन पर 9 केस लगाए गए। इनमें कई बेबुनियाद आरोप और झूठे इल्ज़ाम थे। इन मामलों में बहुत सी अनियमितताएं थीं जिन पर अतुल ने कई सवाल उठाए। मैं वह सवाल आपके साथ साझा करूंगा, साथ ही अतुल का पूरा वीडियो और उनके सवाल भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि अतुल पर ऐसे अत्यधिक मांगे और दबाव डाले गए जिनका कोई तर्क या आधार नहीं था। कोर्ट का इस पर चुप रहना और कोई कदम न उठाना सबसे दुखद था। अतुल को अपने बच्चे से 35 महीने तक मिलने नहीं दिया गया। उनके बच्चे को उनसे दूर कर दिया गया। उन्होंने बार बार कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन न तो उन्हें अपने बच्चे से मिलने दिया गया और न ही उससे बात करने की इजाज़त मिली। एक पिता के अपने बच्चे के प्रति प्यार को ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन का माध्यम बना दिया गया। अतुल ने बताया कि उनकी वाइफ ने घर छोड़ने के बाद 1 करोड़ रुपए की मांग की। अतुल ने सोचा कि वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं और उन्हें कानून का सहारा मिलेगा, लेकिन वह कहते हैं कि उनकी यह सोच गलत साबित हुई। इसके बाद केस दर केस दर्ज होते गए और कोर्ट की तारीखें अटेंड करने का सिलसिला बढ़ता रहा। मांगें भी बढ़ती रहीं और किसी ने उनकी एक न सुनी। उनके बच्चे के लिए प्यार को उनके खिलाफ हथियार बना दिया गया। अतुल ने बताया कि 2.5 साल के एक बच्चे से एक एप्लीकेशन लिखवाई गई जिसमें वह अपने पिता से 2 लाख रुपए प्रति माह की मांग कर रहा था। कोर्ट ने उस आवेदन को गंभीरता से लिया और जज ने आदेश पास किया कि बच्चे के लिए 40,000 रुपये और उनकी वाइफ के लिए 40,000 रुपये का मेंटेनेंस दिया जाए। अतुल ने सवाल उठाया कि जौनपुर जैसे इलाके में 80,000 रुपये एक बच्चे की मेंटेनेंस के लिए कैसे उचित हो सकते हैं, और अगर वह इतनी राशि देंगे तो अपने बाकी खर्च कैसे चलाएंगे। उन्होंने पूछा कि जब यह बच्चा 10 से 15 साल का हो जाएगा तब यह मेंटेनेंस कहाँ तक पहुँच जाएगी। ये तो सिर्फ मेंटेनेंस था। एमनिटी की मांग इस केस में 3 करोड़ रुपए तक की गई थी। अतुल ने यह भी बताया कि उनकी वाइफ एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, फिर भी इतनी बड़ी रकम की मांग की गई। यह सारी घटनाएं और मांगें एक व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए काफ़ी थीं। अतुल ने इन सभी बातों को उजागर किया और न्याय की गुहार लगाई। यह उनके साथ हुए अन्याय की एक झलक है जो एक बड़े मुद्दे को दर्शाती है। अतुल ने बताया कि उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, जो एक्सेंचर दिल्ली में काम कर रही हैं, और उनकी मदर इन लॉ निशी सिंघानिया, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके अंकल और जज रीटा कौशिक, ये पांचों उनकी मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन सब की वजह से उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। अतुल ने इस बात की जांच की मांग की और इस वीडियो के माध्यम से जज रीटा कौशिक को सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, जज को उनके पद से हटा देना चाहिए। अतुल ने एक्सेंचर कंपनी से भी निकिता सिंघानिया को सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने एक लिंक्डइन पोस्ट के माध्यम से अपनी यह मांग जाहिर की और कहा कि इस मामले की जांच पूरी होने तक निकिता को नौकरी से सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, उन्हें कॉरपोरेट जगत में नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी एक शॉकिंग डिटेल साझा की कि कोर्ट में उनकी मदर इन लॉ और अन्य लोग कैसे उनका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि जज रीटा कौशिक भी इस पर हंसी थीं। उनकी मदर इन लॉ ने उनसे कोर्ट में पूछा, क्या हुआ, कर नहीं पाए, और यह सब कोर्ट परिसर में हुआ। अतुल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी एक व्यक्ति के लिए 9 केस एक साथ लड़ना संभव है। उन्होंने इसे जुडिशियल सिस्टम पर अनड्यू प्रेशर करार दिया और कहा कि यह मानसिक और आर्थिक रूप से असंभव है। अतुल ने अपने नोट में बताया कि उनकी वाइफ ने कई फॉल्स केस दर्ज किए। उनमें से कुछ केस वापस ले लिए गए जिनके बारे में अतुल को पता भी नहीं चला, लेकिन वह खुद कोर्ट में उपस्थित होती थीं। फिर भी कोर्ट ने इन सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतुल ने इस पूरी स्थिति को एक अन्यायपूर्ण प्रक्रिया करार दिया और न्यायिक प्रणाली में सुधार की मांग की। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की व्यथा है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। फिर उन्हें फास्ट ट्रैक करवाया जा रहा था, जिससे एक इंसान बस कोर्ट के चक्कर काटता रहे और उसकी ज़िंदगी एक चक्री बन जाए। क्या यह प्रैक्टिकली संभव है कि एक केस के एवज में इतने सारे केसेस किए जाएं? यही कारण है कि कोई केस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इस तरह का करप्शन और कानून का दुरुपयोग होता है।
लेकिन इस पर नज़र कौन रख रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से ये पूछना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी टैक्स पेयर मनी से जजों को इतनी मोटी सैलरी दी जाती है तो जज अक्सर एब्सेंट क्यों होते हैं? और अगर करप्शन के मामले सामने आते हैं तो उन पर सख्त मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? ये सारी चीज़ें सर्विस रूल्स में क्यों नहीं शामिल हैं? क्यों इन सभी प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती? जबकि अतुल ने बार बार इसकी मांग की थी, लेकिन उन्हें उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर केस 3 साल से चल रहा है। एक डेट के बाद दूसरी डेट, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नई तारीख ले लेता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। वकीलों के पैसे बनते रहते हैं, कोर्ट के पैसे बनते रहते हैं और जजों को सैलरी मिलती रहती है, लेकिन काम पूरी तरह से गैर कुशल, इनएफिशिएंट होता रहता है। कभी कोई एब्सेंट हो जाता है। कौन मॉनिटर कर रहा है? जब हम कॉरपोरेट में काम करते थे तो हमारी एक एक छुट्टी को मॉनिटर किया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या यह टैक्स पेयर्स की इनकम नहीं है? इसके बाद अतुल बात करते हैं कि उन पर किस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। उन पर डायरी के अननेचुरल संबंध बनाने के इल्ज़ाम लगाए गए। सबसे ज़्यादा शॉकिंग आरोप यह था कि उन्होंने लड़की के बाप को मरवा दिया, जबकि बाद में खुद क्रॉस एग्जामिनेशन में उनकी वाइफ ने यह स्वीकार किया कि उनके पिता बहुत लंबे समय से, करीब 10 साल से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। यह सब दिखाता है कि कैसे झूठे आरोपों और बेबुनियाद केसेस का इस्तेमाल किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किया जाता है, लेकिन इन सब पर नियंत्रण या मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। एम्स में इलाज के बावजूद अतुल पर फॉल्स केस बना दिया गया। जब क्रॉस एग्जामिनेशन में यह साबित हो रहा था कि ये केस झूठे हैं, तब कोर्ट और जज क्या कर रहे थे? ये सभी तथ्य अतुल ने अपने वीडियो में और अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से साझा किए हैं। इन सभी बातों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम सभी को इस इन्वेस्टिगेशन की मांग करनी चाहिए। बहुत सारे तथ्य और सवाल हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप स्वयं उन दस्तावेज़ों और वीडियो को देखें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, क्योंकि हमारे न्यायिक सिस्टम में सुधार की सख्त आवश्यकता है। अगर यह सुधार नहीं हुआ तो ऐसे कितने ही अतुल इस दुनिया से चले जाएंगे। अतुल भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को हमें जीवित रखना होगा। अतुल का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी मांगें सुनी जाएं। आप इस वीडियो को जितना संभव हो फैलाएं। जितने ज़्यादा सवाल आप संबंधित अथॉरिटीज़ से पूछेंगे, उतना ही दबाव बनेगा और अतुल की आवाज़ दूर तक पहुंचेगी। अतुल ने अपने नोट्स में कई मांगें रखीं। उनमें से एक ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने लिखा, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियां किसी कोर्ट के पास गटर में बहा देना। ये पढ़कर मेरा दिल टूट गया। जब मैंने अतुल का वीडियो देखा तो मैंने पाया कि वह पूरी तरह शांत और संयमित थे। वह स्पष्ट रूप से अपनी बात कह रहे थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ और होश में थे। उन्होंने यह भी दिखाया कि उन्होंने किसी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लिया था। अतुल की कहानी और उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी इस संदेश को जितना हो सके फैलाएं। उनके सवाल हमारे सिस्टम से पूछना बेहद ज़रूरी है। अतुल ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें आपके और मेरे द्वारा भी बार बार उठाया जाना चाहिए। अब सवाल यह है, कैसे एक जज इस तरह के झूठे आरोपों को बार बार कोर्ट में लाने की अनुमति देता है? क्यों न्याय प्रणाली इन सब के प्रति उदासीन है? कोर्ट रूम में रिश्वतखोरी कैसे हो सकती है? आप कैसे किसी से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह 9 केसेस लड़े जिनमें से कुछ फास्ट ट्रैक हों और बार बार डेट्स लगती रहे? हर 15 से 20 दिन में एक नई डेट लग रही थी। ऐसे में कोई व्यक्ति बेंगलोर से जौनपुर बार बार ट्रैवल कैसे करेगा? अतुल ने कई सवाल उठाए जो कोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अकुशलता पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ ने कई केसेस को वापस ले लिया, लेकिन सवाल ये है कि जब केस को उनकी वाइफ द्वारा फाइल किया गया तो वह जौनपुर से क्यों फाइल हुआ जबकि वह बेंगलोर में रह रहे थे? अतुल ने कहा कि उनकी वाइफ लखनऊ और दिल्ली में रह रही थी, फिर भी केस जौनपुर से फाइल हुआ। क्या इसका कारण यह था कि जौनपुर में उनकी फैमिली का दबदबा था? अतुल ने यह भी कहा कि जब उनकी वाइफ ने फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन डाली तब भी उनकी वाइफ और उनकी मदर इन लॉ निशी सिंघानिया क्रॉस एग्जामिनेशन की डेट्स पर क्यों अनुपस्थित रहीं? क्रॉस एग्जामिनेशन में कई तथ्य सामने आए, लेकिन कोर्ट ने उन तथ्यों को क्यों अनदेखा किया? अतुल ने कहा कि उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, जैसे गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के, लेकिन उनकी वाइफ इन आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाई। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनकी वाइफ ने उन्हें अपमानित करने की हदें पार कर दीं। एक बार उन्होंने अतुल से अमानवीय रूप से अपने अमल मूत्र को छांटने के लिए कहा। अतुल ने कहा कि यह मामला एक्सटॉर्शन तक कैसे पहुंचा। उन्होंने यह सवाल भी उठाया
कि क्या फैमिली कोर्ट परिवारों को जोड़ने के लिए बने हैं या उन्हें तोड़ने के लिए। उन्होंने पूछा कि मेंटेनेंस का असली उद्देश्य क्या है, एक ऐसी वाइफ की मदद करना जो खुद के लिए काम नहीं कर रही, या सिर्फ पैसे वसूलने का साधन बनाना। यह सवाल न केवल अतुल के हैं बल्कि उन सभी पुरुषों के हैं जो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अतुल ने कहा कि आजकल लड़कियों और उनके परिवारों को लगता है कि पैसा वसूलना बहुत आसान है क्योंकि कानून उनका समर्थन करता है। आज यदि आप अतुल की आवाज़ बनेंगे और इन सवालों को उठाएंगे तो हम इस तरह की मानसिकता को ध्वस्त कर सकते हैं। यह ज़रूरी है कि हम जागरूक बनें और सच्चाई को सामने लाने वाले वीडियो और तथ्यों का समर्थन करें। यदि आप सच जानना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का एक सरल तरीका है। अतुल के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और कमेंट में लिखें, मैं अतुल के साथ हूँ।